हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसके लिए देश भर में अफसोस है। ऐसी सूरत हाल अब से पहले दिल्ली वालों को कभी नहीं देखनी पड़ी। मैं जब कह रहा हूँ कभी नहीं, यानी बिल्कुल कभी नहीं। पिछले 70 साल में 1992 के बाद कुछ हुआ, उसके बाद अलग अलग मौके पे हुआ। 1984 का दंगा सिखों के ख़िलाफ़ अलबत्ता बहुत बड़ा था। उसके अलावा अगर देखें तो दिल्ली में ऐसे हालात हमें कभी देखने को नहीं मिले। मैं आज इंटरनेशनल पर बात करने के लिए नहीं, बल्कि देश के हालात, ख़ास तौर पे दिल्ली के हालात पर सईद नकवी साहब के साथ हूँ। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, देश पर भी बहुत ही बारीकी से नज़र रखते हैं। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए, चूँकि आप दिल्ली में ही रहते हैं और जो तकलीफ़ दिल्ली वालों को हुई हम उससे गुज़र रहे हैं, आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? शुरू होने से पहले बीजेपी के एक लीडर का बाकायदा वीडियो आता है जो धमकाता है, पुलिस साथ में खड़ी होती है और पुलिस वाला भी ऐसे रिएक्ट नहीं करता जो कानून को नाफिज करने वाला है या कानून को बचाने वाले को रिएक्ट करना चाहिए। आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? मैं क्या देखूं भाई, आप एक साहब खड़े होके कहते हैं कि मैं आपको 48 घंटे दे रहा हूं, उसके बाद हम यहाँ बदला लेंगे। पुलिस का अफसर खड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोलता। उससे पहले एक साहब कह चुके हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जी। हम समझे कि ये जब टेलीविज़न पे इतना दिखाया जाएगा तो ज़रा सी शर्मिंदगी आएगी। ऐसा नहीं हुआ। इन्हीं हजरत ने फिर जब एक पीस मार्च निकाला, वहाँ भी यही स्लोगन चल रहे थे। जी, जी। गोली मारो सालों को। जी जी जी। ये नहीं, बल्कि होम मिनिस्टर साहब जब वेस्ट बंगाल गए जी। और वहाँ का कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया बीजेपी का, तो वहाँ भी क्या स्लोगन्स हैं? गोली मारो। जी। तो ये गोली मारो एक महज एक्सप्रेशन है कि ये एक स्ट्रैटेजी रिवील की जा रही है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ऐसा लगता है इन दंगों से जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए हैं कि गोली का इस्तेमाल काफ़ी हुआ है। जी जी जी। अब ये इसके अंदर प्री प्लानिंग है या इन स्लोगन की वजह से लोगों को ज़रा सा हिम्मत बढ़ी है, उन्होंने चलाई हैं। इस बार तो लेडीज़ और बच्चे तक के, नाबालिग बच्चे तक के उन हमलों में शरीक होते हुए नजर आए हैं। ऐसी वीडियोस, ऐसे सबूत सामने आए हैं। बहुत ही अजीब किस्म की हालत। देखिए, ये पहले भी हो चुका है। अगर राजदीप सरदेसाई ईमानदार आदमी हैं, ये गुजरात राइट्स में वहाँ थे, मैंने खुद इनकी ली हुई फुटेज देखी है। औरतें छत के ऊपर बैठ के वो जैसे तीर कमान से वो फेंक रही हैं गुब्बारे दूसरों की छतों पे, ऐसे। जी जी। ताकि और वो उनमें आग लगी हुई, तो वो दिखाएं। हमारे, हालांकि मैं राजदीप सरदेसाई की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तमाम फुटेज है, उस सब को अगर आप देखें तो मुकदमा बिल्कुल ओपन एंड शट है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है फ़कत दिल के सिवा, रास्ते बंद हैं सब कूचे कातिल के सिवा। और सुप्रीम कोर्ट, अरे हाई कोर्ट में मुरलीधरन कहते हैं कि भाई ये गलत हुआ, रातों रात वो हटा दिए जाते हैं, चीफ जस्टिस आते हैं वो। लेकिन देखिए, उम्मीद न खो देना चाहिए। बहुत बुरा हो रहा है। यानी दिल्ली शहर में एक तरफ अमेरिका का प्रेसिडेंट को आप ग्रीट कर रहे हैं और वो कह रहा है कि यहाँ पे साहब मोदी साहब की सरकार में तो हिंदू मुस्लिम और सब बहुत आराम से मिल के रहते हैं, और बिल्कुल उसी वक्त दूसरी तरफ कत्ल किए जा रहे लोग। तो एक अजीब शशोपंज में है मुल्क।
और मैं इसको सिर्फ एक मुसलमानों की ट्रेजिडी नहीं मानता हूँ। जी जी जी। ये मुसलमानों का नुकसान है, लेकिन ट्रेजिडी ये मुल्क की है। जी और वाकई में, यानी कोई रेटोरिकल बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि फिर ये मुल्क अब कहाँ जाएगा। और जो तंजीम जो ये चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये वो मुल्क है जहाँ 100 ज़ुबानें बोली जाती हैं, ज़्यादा हज़ारों। ये वो मुल्क है जहाँ के करेंसी नोट्स पे 17 ज़बानों में जी हर करेंसी नोट का डिनोमिनेशन इंडिकेट होता है। जी और ये वो ज़ुबानें हैं जिनमें क्लासिकल लिटरेचर मौजूद हैं। जी यहाँ पे ज़ुबानें बोली जाती हैं इतनी, यहाँ पे इतने तरह तरह के मज़हब हैं, और हर मज़हब के अंदर ब्रेक डाउन अगर कीजिए तो उसमें आप ऐसी यूनिफॉर्मिटी ले आएंगे 140 बिलियन 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक परमानेंट रेवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण ने जब शुरू किया था उसका नाम था परमानेंट रेवोल्यूशन। तो क्या ये परमानेंट रेवोल्यूशन है? क्योंकि यहाँ रोटी रोज़ी का सवाल अभी नहीं दिखाई दे रहा है, सब डूबा हुआ है, लोगों के पास कुनक नहीं है, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, और इतने नौजवान टेलीविज़न में दिखाई दे रहे हैं जो हाथों में पत्थर लिए हुए हैं। इसका मतलब ये इनके पास कोई काम नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गोया ये एम्प्लॉयमेंट का अब यही जरिया रह गया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बेरोजगार को के हाथ में पत्थर दे दिया गया है और नफरत भर दी गई है उसके अंदर। ऐसे हालत में मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? आखिर हम जो दुनिया के सामने एक रीजनल सुपर पावर और एक उभरता हुआ मुल्क और नेक्स्ट टू चाइना, वो ख्वाब तो अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए, वो तो अभी नहीं है, दिखाई दे रहा है कहीं। लेकिन ये है कि हाँ, देखिए कि मोदी ये सरकार जो है जिसके ऊपर कि ये एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये इसकी मातहती में ये सब हो रहा है, वो सरकार महज 38% वोट से आई है। जी जी जी। तो 62% और भी लोग हैं जी जी जिन्होंने जो इनके साथ पूरे दिल से नहीं है। जी जी बिल्कुल। वो कौन लोग हैं? आपने मुरलीधर, जस्टिस मुरलीधर को मक्खी जैसे दूध में होती उसको निकाल के यूं तो फेंक दिया, लेकिन दरअसल आप कर नहीं पाए वो। जी जी जी। दूसरे दिन उसका जो फेयरवेल हुआ, उस पैमाने पे वकला इतने वकील आए कि इतना बड़ा फेयरवेल नहीं हुआ। जी जी। इसका मतलब ये है कि ये है वो 62% वाला। अब मुल्क की रूह यही है। ये है। जी जी। तो ये है, ये मुल्क की रूह यही है। और भाई यहाँ पे देखिए, ये मुल्क कल्चर का मुल्क है, ये सरस्वती का मुल्क है। यहाँ पे जो चीज़ें यूनाइट करती हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं, और हिंदू मुल्क है ये। जी जी जी। ये यहाँ का संगीत, यहाँ का आयुर्वेद, यहाँ का योगा, यहाँ के वेद, यहाँ के बड़े बड़े यहाँ की फिलॉसफीज, ये सब यहीं की हैं। जी जी। और उन सब को दरकिनार करके आपने लोगों के हाथों में ईंटें दे दिए हैं, रॉड्स दे दी हैं, बंदूकें दे दी हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आप कहाँ जा रहे हैं? जी जी। अगर इसी से जो हो सके हमें पामाल करके आगे बढ़, और न हो सके तो हमारा जवाब पैदा कर। जी। यानी ये क्या है कि आप अगर इसी से देश आसमान पे पहुंच जाए, पहुंचाओ। जी जी जी। हम आहुति देने को तैयार। जी जी जी। लेकिन ये नहीं हो रहा है ना। जी 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 जी। अच्छा, आपने भाई फैशिज्म के बारे में ये कहा जाता था कि मुसोलिनी की तारीफ होती थी। जी। ट्रेन रन ऑन टाइम, सब चीजें बिल्कुल स्पिक स्पैन हो गई थी। जी जी। तो यानी
फैशिज्म अगर लाई जा रही है तो ये वो तो फैशिज्म नहीं है जो कि जो यूरोप में देखी गई है। जी 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 जी। लेकिन ऐसा अपने दिल को इतना खट्टा न कर लें। लेकिन हम कैसे बताएं उन लोगों को जो कि घरों से निकाल दिए गए। वो बता रहे हैं लोग कि 2 स्कूलों में, यानी 2 स्कूल बाकायदा खाली किए गए, उसमें ये आतंकी आके रहे, उनको वहाँ खाना पहुँचाया गया और वो जनाब जब वो जाके एक्शन करके आए सब ऑर्गेनाइज, यानी इतने लेवल की प्लानिंग। एक सुना इमारत गिरी है कोई जी, मैंने देखी तो नहीं है जी जी, लेकिन ये इसमें शिव विहार में एक इतनी ऊंची इमारत कि जिसको कि नीचे से धमाका हुआ है और दूसरे तीसरे फ्लोर की छत उससे मुतासिर हुई है और अंदर का जो मेटल है वो बिल्कुल मुड़ गया। तो इस लेवल की टेक्नोलॉजी ये आम फसादी तो नहीं करता जी, या आम आतंकी तो नहीं करता। इसके पीछे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मामला दिखाई दे रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें अभी आपने पिछले हफ्ते एक जो मजमून लिखा था, आर्टिकल लिखा था, उसमें बहुत सी बातें बताई गई थी। अपने नज़दीकी रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए और वो अक्सर आपसे खैरियत लेने की कोशिश करते हैं, और एक जुमला आपने इस्तेमाल किया कि वी वर नाइव, यानी हम शायद गलत थे। तो वो गलत नहीं थे हम, हाँ, बिल्कुल हम समझे नहीं। देखिए, हाँ, 1980 तक, हाँ, 1980 तक बहुत से दोस्त आते थे, जी, आहिस्ता आते थे पाकिस्तान से लोग। ये जो हाल इस वक्त है ये नहीं था। जी जी जी, आते जाते थे लोग, जी, जी। वीज़े मिलते थे। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हमारे वो दोस्त हैं जी, जो कि वीज़े दिलवाते थे जी जी और आते थे लोग। कुछ पाकिस्तान से रिश्तेदार भी आ जाते थे। जब आते थे तो वो हमारी ज़िंदगी उनको बड़ी अच्छी लगती थी। जी, जी। वो देखते थे कि हमारे दोस्तों में विनोद भी हैं, अशोक भी हैं, रंजीत भी हैं, और एक कंपोजिट कल्चर का जो एलिमेंट है जी, वो नजर जो कि वहाँ मोनोटोन है इस्लाम का, यहाँ पे वो नहीं है। और एक खुली फजा थी। यहाँ के म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स उनको अच्छे लगते थे। एक तो उनको शॉपिंग का बहुत, मैं बोर हो जाता हूँ, वो आते थे तो शॉपिंग, क्योंकि यहाँ ऐसा हैंडीक्राफ्ट दुनिया में नहीं है। जी जी, इतना रंगीन और इतना वेरीड। जी जी, हम बड़े फख्र से उनको घर में रखते थे, दोस्तों को बुलाते थे, और वो हमें बड़ी रश्क से देखते थे जी जी, कि हम लोगों ने ये मुल्क तो बना लिया है वहाँ, लेकिन यहाँ देखिए भैया हमें कहते हैं वो लोग। भैया कितने सब कितने भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं। ये 1980s तक ये था। 80s के बाद क्यों ख़राब होना शुरू हो गया? ये 80s के बाद ख़राब होना नहीं शुरू हुआ। ये इब्तिदाइया जब न्यू गलत पड़ी है तो वो न्यू ही गलत थी। पार्टीशन, आपने एक मुल्क बना दिया जिससे आप नफरत करेंगे। आपने एक कश्मीर का मसला छोड़ दिया जहाँ से आतंक के मसले खड़े होंगे, दोनों लड़ते रहेंगे उसके नहीं, और आपने यहाँ मुसलमानों को छोड़ दिया। तो ये ट्रायंगल जो है ये एक ऐसी चीज़ है, इसको जोड़ दीजिए, उसके नीचे आप आंच दीजिए इसे, तो लीजिए कम्युनलिज्म के बबल्स निकलते आएंगे। वो कम्युनलिज्म के बबल्स शुरू से थे, लेकिन डॉक्टर के.एन. राज बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं। वो एक फ़िक्रा इस्तेमाल करते थे कि वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था, यानी इकोनॉमी के लिए उनका ये फ़िक्रा था 2.6%। तो वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से धीरे धीरे कास्टिज्म भी चल रही थी, कम्युनलिज्म भी चल रही थी, क्योंकि सब मवाद मौजूद था। जी जी, ये 89 के करीब वीपी सिंह ने जब एक बोल्डर फेंका ये इसका मंडल कमीशन का, उससे कास्ट का मामला एग्रीवेट हुआ। उसके जवाब में अडवाणी जी प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, उन्होंने रथ यात्रा, सिर्फ रथ यात्रा ही नहीं
बल्कि राम जन्मभूमि, रामचंद्र जी का जहाँ पे जन्म हुआ है वो दरअसल वो जगह है जहाँ पे कि बाबर के ज़माने में एक मस्जिद बना दी गई थी। तो एक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा इशू बन गया वो जवाबी हमला था कास्टिज्म का, वीपी सिंह वाला। उस जवाबी हमले में ये हुआ कि कम्युनलिज्म बढ़ती गई और उसका मकसद ये था कि वो कास्टिज्म को अपने अंदर सम कर ले, सबको हिंदू बता दिया जाए और ये सब अपने आप को सम कर ले। ये फिर वो 1992 आया, 1992 आया जबकि बाबरी मस्जिद शहीद हुई, ढा दी गई। ये वही ज़माना है जबकि दुनिया में सोवियत यूनियन गिर चुका है और इस्लामोफोबिया मिला है एज ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था वेस्ट का, क्योंकि उनको एक दुश्मन चाहिए मिले रहने के लिए, इस्लामोफोबिया निकला। तो साहब दुनिया में हर जगह आप देखिए कि फिर वो 9/11 हो गया, तब तो और फैल गया। वही ज़माना है जबकि मोदी जी गुजरात गए, बिल्कुल, यानी 18 अक्टूबर 2001 मुझे याद है ये वहाँ पहुँचे हैं, मेंबर नहीं थे किसी असेंबली के। उसी दिन तारीख अमेरिकन बम्बार्डमेंट हो रहा है अफगानिस्तान में। अब लोग जो हैं हिंदुस्तान के, दुनिया के, सब रिवेटेड हैं इस्लामोफोबिया पे। वहाँ उसामा बिन लादेन, इस्लामोफोबिया, इस्लामिक टेररिज्म, अल-कायदा, उस छत्र छाया में गोधरा हुआ। 2002 के फरवरी के राइट्स हुए, राइट्स क्या कहूँ, वो तो बहुत और बड़े पैमाने पे प्रोग्राम था। तो ये फिर बढ़ गया और वो 3 महीने तक लगातार चलता रहा। ये बहुत ही गैर मामूली था। देखिए, लेकिन उससे पहले जो वहाँ बम्बई का राइट हुआ था वो तो कांग्रेस की सरकार थी, सुधाकर नायक की, और यहाँ ये हमारे शरद पवार जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी रकाबत में चलता रहा बम्बई का राइट। तो एक नहीं है इनमें, लेकिन हाँ, ये इनके हाथ में जब पावर आ गई है 1919 में 38% से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, लेकिन अभी इनको वो क्रिटिकल पॉइंट कि 50% 60% ये कर लें कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो ना होगा, बल्कि एक सेकंड लाइन है। हमें इतना प्रेशर डालें कि जो बाकी जितने लीडर्स हैं वो कम से कम हिंदुइज्म का तो प्रचार करें। तो हमारे आम आदमी पार्टी अगर तिलक लगाए और हनुमान चालीसा पढ़े तो ये हर हिंदुइज्म, और राहुल गांधी मंदिर जाना शुरू कर नहीं, और मुसलमान नमाज पढ़ता है, ये अपना करे। लेकिन ये इसलिए कि जिद में उस जुला है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि कहीं लोग ये ना कहें कि हम हिंदू नहीं हैं। तो अब ये तो कांग्रेस में तो खैर ये हमारे राहुल गांधी ने तो जनयुग भी पहन लिया, जिसके कि वो मुस्तहिक नहीं है, और उनको बता दिया गया कि वो बहुत बड़े बम्मन हैं, जबकि वो पारसी हैं। बहरहाल, तो केरला में कम्युनिस्ट पार्टी इशू है सबरीमाला का मंदिर, उसमें वो भी मुतासर है। तो ममता अब दुर्गा का क्या करें नहीं करें, तो ये एक उस हद तक बीजेपी कामयाब हो गई है कि एक हिंदूनेस, अवेयरनेस हर पॉलिटिकल लीडरशिप के दिमाग में डालती है। अच्छा, ऐसे हालत में जो हम दिल्ली के फसादात की बात कर रहे थे, लोगों को आप क्या मशवरा देंगे अपने तजर्बात की रोशनी में, और किस तरह से लोग रहें ताकि आने वाले वक्त में किसी ख़तरे से बच सकें और सुकून की किसी तरह से ज़िंदगी गुजार सकें? और मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कह रहा, मैं सब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें विक्टिम हिंदू भी हैं अच्छी बड़ी तादाद में। इसमें विक्टिम हिंदूज भी हैं। अब देखिए, मरता क्या ना करता। तो अगर देखिए, ये एक ख़तरनाक पहलू तो ये है कि भाई यहाँ
200 मिलियन मुसलमानों का मुल्क है ये भी जी। वो सब यहीं के हैं। अगर उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा और उसमें से 10,000 भी सीढ़ी हो गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जी जी, हमारा भी, देश का भी, पूरे देश का बेशक। एक तो ये पहलू है। हाँ। करें क्या? हाँ। देखिए, महात्मा गांधी, हालांकि मौलाना हसरत मोहानी का तो कहना था कि गांधी की तरह बैठ के क्यों काटेंगे चरखा, लेनिन की तरह क्यों न दुनिया को हिला क्यों न दें, दुनिया को हिला क्यों न दें लेनिन की तरह हम। मौलाना हसरत मोहानी जी। तो लेकिन गांधी जी ने इस देश की नब्ज को पकड़ा। अहिंसा, अब यह एक क्लीशे लगता है, मुसलमान को हिंदू दोस्त ढूंढो, ये गेटोज में आ जाओगे तो टारगेट बनोगे। जी 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 जी। देखिए, ये शाहीन बाग का जो मूवमेंट है, इसको आप कम न समझिए। जी जी जी। इससे ये झुंझलाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल। एक पहलू इन राइट्स का ये है, उससे झुंझलाहट, जी, क्योंकि ये देश भर में फैल गया। जी जी जी। उसमें है क्या? हाँ। कोई इस्लामी बात नहीं है, हाथ में झंडा है। आप तो गए थे वहां पर? अरे मैं एक दफा थोड़ी हूँ, कई जगह। जी जी जी। हाथ में नेशनल फ्लैग है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जी जी जी। और कॉन्स्टिट्यूशन पे लोग, अरे भाई वहाँ की और पहली दफा मुसलमान औरतें घर को छोड़ के धरने पे बैठी हूँ। और यही नहीं, जी जी जी, 150 लोकेशन है हिंदुस्तान भर में। जी जी जी। ये अच्छा, मजे की बात क्या है कि हिंदू भी आ रहा है। जी जी जी। आप यूनिवर्सिटी में जाइए, हाँ। वहाँ से बच्चे आते हैं। अब ये वहाँ बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ से गुजरते हैं, आते हैं, देखते हैं। सिखों ने बहुत, सिखों ने तो लंगर खोल दिए थे वहाँ पे। और मैंने मजे की बात, ये वहाँ मुसलमान लड़के कर सेवा कर रहे, झाड़ू लेके। मैंने कहा देखो, गुरु नानक का ये कम से कम देन हुआ कि लोगों ने ये तो सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं, ये टेंडेंसीज, इनको आप कम ना समझें। इससे ये झुझलाते हैं। और दूसरा, आपको एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। आप मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, एक दो हिंदू दोस्त ढूंढिए। जी जी जी। और ऐसे नहीं कि आप उनके घर जाइए, उनको अपने घर बुलाइए, सिर्फ नहीं कि चाय पी ली और चले गए। जी 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 जी। जब उनकी लड़की की शादी हो तो आपसे पूछे बगैर डेट न तय हो। जी जी जी। इस लेवल पे ले जाइए इन दोस्तियों को। जी जी। ये पर्सनल लेवल पे जो आप लेके चलेंगे, तब इसकी काट है। पॉलिटिकली तो शुरू से, जब से देश का विभाजन हुआ, तब से अब तक पार्टीज ने तो हमारा बहुत नुकसान किया। जी जी। अब इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे शाहीन बाग की औरतें कर रही हैं, आपको करना है। जी जी जी। दोस्त ढूंढिए हिंदू। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ बिल्कुल वफादारी के साथ। बिल्कुल बेशक बेशक। इंसानियत का जो रिश्ता है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा मजबूत रिश्ता नहीं हो सकता। और हालांकि इस मता की अब कदर कुछ नहीं, पर जिस किसी के साथ रहो तुम वफा करो। जी 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 बेशक बेशक। ये तो हमारा हमेशा से करैक्टर और चलन रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो दोस्ती एक दूसरे से है, वही इस सारी नफ़रत को कम कर सकती है। आपने बहुत ही मुनासिब नसीहत की है, मशवरा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आपने देखा कि इतने लंबे तजर्बात की रोशनी में जो बातें सईद नकवी साहब आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही सोने से लिखे जाने वाले हरूफ में इसे लिखा जा सकता है, मैं समझता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।